राजेश भाई ने, कई मित्रों ने राम की बात की अभी, और वास्तव में आज का दिन जो है नववर्ष जिसको कहते हैं, आज के दिन राम का राज्य तिलक हुआ था, इसके लिए भी आज का दिन जाना जाता है, जिसको हम राम राज्य बोलते हैं। आज के दिन हुआ था। घटनाएं तो बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। अभी जब बात कर रहे थे अलग अलग प्रदेशों की स्थिति, वास्तव में हर प्रदेश का स्वभाव अलग होता है। उत्तर प्रदेश में एक साधु पैदा हुए, एक भी भगत उत्तर प्रदेश में नहीं है, वो थे स्वामीनारायण। सारे भगत गुजरात में जाके बने। और गुजरात में एक व्यक्ति पैदा हुए थे, एक भी भगत गुजरात में नहीं है, दयानंद सरस्वती। सारे भगत उनके इधर बैठे हुए हैं। कई बार कौन सी चीज कहाँ चल जाए अलग बात होती है, लेकिन कहूंगा कि उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में। अभी जब बार बार बोलते हैं राम का अस्तित्व है कि नहीं है, और कई बार तो मजा आया कि मतलब वो इस मंदिर की यात्रा, उस मंदिर की यात्रा, इतनी कम सीट आई तो अभी जो बात चल रही थी, इतनी कम सीट आई तो वहाँ की यात्रा चल रही है। मैं इनकी थोड़ी और कम सीट आई तो अगली बार नागा बाबा बन के मिलेगा आदमी। कि उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में। दुनिया भर में 60 शहर हैं जो राम के नाम से बने हुए हैं। वाह। उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में, उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा सब नामों में। अभिवादन में रूप उसी का सुबह में और शामों में। गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, उसी राम की पूजा होती है हर एक आचरणों पर। उसी राम के रंग रंगी अपनी ये प्यारी धरती है, और राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक अर्थी है। राम नाम को सत्य बताती जाती हर एक अर्थी है। उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ, उसी राम की छाया में मंचों पर आया करता हूँ। राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान लगाया करता हूँ, राष्ट्रदेव कहकर मैं उसका ध्यान। लेकिन समस्या की बात है कि बाबा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे मित्रों को पता नहीं होगी जी। जो अयोध्या में छप्पर में बाबा बैठे हैं, आपके आराध्य बैठे हैं, वो छप्पर का छोटा सा मंदिर बनाने वाले व्यक्ति, वो आर्किटेक्ट बाबा सत्यनारायण मौर्य है। वो टेंट तंबू लगाने वाले बाबा मौर्य हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और अयोध्या की गली में घूम घूम के वॉल राइटिंग करने वाले भी बाबा मौर्य हैं, ये भी हमको पता होना चाहिए। और आपको बताना चाहता हूँ, बाबा ने पूरी कथा लिखी है, 108 बंद की कविता है अयोध्या पे, मैंने सुनी है उस कविता को। मैं चाहता हूँ बाबा 108 तो मत सुनाना, एक आधा सुना दो, नहीं तो इतने ये मर लेंगे 108 में। तो एक बार तालियां बजाओ बाबा मौर्य के लिए, सुनो। रत जगह हो जाएगा, रत जगह भाई। वो वास्तव में मेरी कविता है, जो छोटी छोटी कविता। कई मुझसे लोग बोलते हैं कि एक कविता सुनाओ, हाँ। तो उसको शुरू करना तो चल रोकना बहुत कठिन उन कविताओं को। केवल कुछ बातें अवश्य कहूंगा, हाँ। क्योंकि आज समाज में जो भेद पड़ रहे हैं, हम राम की बातें भी करते हैं और राम के नाम पे इस देश में अलग अलग जातियों की बात भी चलती है। ये तो चुनाव का माहौल चल रहा है पूरे देश में, कितनी जातियों के नाम पे तोड़ा जा रहा है, और ये आरोप लगाकर तोड़ा जा रहा है कि हम, क्योंकि हमने कभी अपने ढंग से उत्तर नहीं दिया ना। नववर्ष की आज हम बात कर रहे हैं, आज हमको पता है वर्ष प्रतिपदा है, लेकिन 4 दिन बाद आपसे पूछा जाएगा कौन सी तिथि है, तो पता होगा क्या? नहीं पता होगा, नहीं पता होगा। क्योंकि हमसे कोई कहेगा क्या भरोसा, 11-12 से इकट्ठे करते थे, पूनम 14 से इकट्ठे करते थे, हिंदू तिथि भरोसा नहीं। लेकिन मैं तो दुनिया भर में कई बार बोलता हूं, हम चैलेंज से कहते हैं कि जब भी चंद्र ग्रहण होगा, पूर्णिमा के दिन होगा, जब भी कभी सूर्य ग्रहण हुआ होगा या होगा, हमेशा अमावस्या को होगा। आज तक कोई अंग्रेजी हिजरी संवत कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर कोई भी बोल के बता कि 15 तारीख को होगा कि 16 तारीख को होगा। वाह वाह, क्या बात है। ये कुछ बातें समझ लीजिएगा आप, ये कुछ बातें समझ लीजिएगा। रात को 12 बजे नववर्ष मनाया जाता है, हम तो सुबह मनाते हैं। संस्कार भारती ने, आपने तो आज नववर्ष जब मनाया सुबह मनाया, लेकिन अंग्रेजी नववर्ष कितनी बजे मनाते हैं? रात के 12 बजे। कौन सा नया साल उगता है? मेरे मोबाइल पे मैसेज आते हैं, नया सूर्य उगा। मैं इनकी उल्लू की दूं, कौन सा सूर्य रात को 12 बजे दिखा? लेकिन उसका कारण समझना। राजेश जी, अरुण जी, आप जाते हैं विदेश, अपन जब विदेश जाते हैं हमको घड़ी बार बार आगे पीछे करना पड़ती है। योगेंद्र जी, घड़ी आगे पीछे। अमेरिका हमसे 12 घंटा पीछे, लंदन हमसे 5.5 घंटा पीछे है। भारत में एक मंदिर है, उसका नाम है महाकाल, उज्जैन में है। हम सोचते हैं महाकाल क्यों है? उसका नाम महाकाल नहीं था, उसका नाम महाकाल इसलिए था, टाइम इज द ग्रेट। पूरी दुनिया के कैलेंडर वहीं से बनते थे, पूरी दुनिया का पंचांग वहीं से प्रारंभ होता था। जब दुनिया में हम सुबह 5:30 बजे सूर्य को अर्घ देके कहते थे महाकाल के सामने नया सूर्य उग गया, उस समय लंदन में रात की 12 बजती थी। हम सुबह 6 बजे कहते थे, लंदन वालों को 12 बजे कहना पड़ता था सूर्य उग गया। भारत माता की, भारत माता की। अच्छा, मैं उदाहरण आपको बता रहा हूँ, बाकी बातें तो क्योंकि समय अपने पास कम है। बाबा, कुछ बाबा मैं आपका टाइम बढ़ा दूंगा, आप बोलते प्लीज। भाई बाबा को सुनना चाहते हैं ना आप लोग, बजाओ ताली यार एक बार। मैं उदाहरण इसलिए कुछ दे रहा हूँ आपको, कुछ उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, जब राजेश जी मेरे साथ
बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी मेरे साथ गए थे तो मैंने कुछ चित्र बनाए काली माता के। और जब मैंने काली माता का दुनिया में चित्र बनाया तो अमेरिकन और कई लोग मुझको बोले दिस इज डीमन। मैंने कहा क्यों? बोले जैसे ISIS के लोग मुंडी हाथ में लेके घूमते हैं, तुम्हारी काली माता भी मुंडी लेके घूमती, राक्षसी है। आज तक हमको कहा जाता था, लेकिन जो दुनिया भर में मैं काम कर रहा हूँ अलग कर रहा हूँ। धीरे धीरे उनको अर्थ समझाया तो आपको आश्चर्य होगा। आज से 4 साल पहले न्यूयॉर्क में सबसे बड़ी जो इमारत है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उस पर प्रकृति को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। पूरी बिल्डिंग के ऊपर प्रदर्शनी बनाई गई। आप आश्चर्य करेंगे, लाइट एंड साउंड से एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर पूरी प्रदर्शनी बनाई गई। और आप आश्चर्य करेंगे, उस पूरे प्रदर्शनी का समापन काली माता के 350 फीट ऊंचे चित्र के साथ अमेरिकन लोगों ने किया। कमाल है, वाह वाह। हम शायद काली माता को मतलब नहीं। एक और उदाहरण देता हूं आपको। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? क्योंकि आजकल जो मैं काम कर रहा हूं, मेरा भारत महान, हम भी बोलते हैं मेरा भारत महान। मैंने भी अमेरिका में बोल दिया था मेरा भारत महान। वहाँ के लोगों ने मुझे आंकड़े दी, दुनिया में सबसे अधिक अंधे भारत में, सबसे अधिक लंगड़े भारत में, सबसे अधिक कोढ़ के मरीज भारत में, सबसे अधिक भ्रष्टाचार। एक बार सिर झुका के मैं भी लौटा था। तब मैं ZTV में काम किया करता था भाई साहब, उस समय आप आए थे। मैं ZTV में काम करता था। मैंने काम छोड़कर फिर केवल प्रदर्शनियां बनाई। मैं अगली बार फिर अमेरिका गया। वहाँ के पत्रकारों ने मुझे देखा, यू केम बैक, तुम फिर आ गए। मैंने कहा यार हिंदी फिल्म का हीरो हूँ नहीं, जब तक मार नहीं खाया तब तक जोश नहीं आता है। पर मैं इनकी इस बार प्रश्न पूछूं, और जब मैंने वहां के लोगों से प्रश्न किया हु इन्वेंटेड द एरोप्लेन, वहां के लोगों ने कहा राइट ब्रदर्स। मैंने की रॉन्ग ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले मुंबई में गिरगांव चौपाटी पर JJ स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर शिवकर बापू तलपद ने 1500 फीट ऊपर तक हजा जोड़ा कर दिखा दिया था। पूरी दुनिया ने अब स्वीकार इस चीज को कर लिया है। एक उदाहरण और दे रहा हूं। मैं तो कई बार बोलता हूं, जब मोदी जी के बारे में कहते हैं 56 इंची सीना, तो हालांकि मैं बोलता हूं कि पहली बार जगत ने देखा 56 इंची सीना और शीश उठाकर स्वाभिमान से बड़े गर्व से जीना। और सारी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है और नापा की शैतानी धरकर पहली बार बड़ी है। क्या बात है, वाह। लेकिन उस बात को भूल जाएं। मैं कई बार बोलता हूं मोदी जी, नोट का रंग बदलने से 56 इंची सीना नहीं होता है। 56 इंची सीना तब होगा जबकि किसी 1-5 के नोट पर भगत सिंह का फोटो आ जाए, जबकि 100 रुपए के नोट पर कभी विवेकानंद का फोटो आ जाए, तब होगा। हम तो नहीं कर पाए, लेकिन जिन अंग्रेजों ने हमको गुलाम बनाया। मैं कुछ बातें बता दूं, कविता तो एक पद पढ़ दूंगा, बहुत है, लेकिन आप कल इस बात को गर्व से लोगों के सामने बोल सकें। अगली बार जब नववर्ष मनाएं, आप गर्व से कह सकते हैं हमारे नववर्ष का मतलब क्या है। तो समझ लीजिएगा, पिछले दिनों ब्रिटेन ने, उनके यहाँ भी पौंड चलते, जैसे हमारे यहाँ सब पे गांधी जी का राज है, वहाँ पे सब पे एलिजाबेथ का राज है। ब्रिटेन ने घोषणा की, हम चाहते हैं अपने 1.50 के पौंड पर किसी वैज्ञानिक का चित्र छापेंगे। दुनिया में जितने वैज्ञानिक हुए, आर्किमिडीज हुआ, न्यूटन हुआ, जितने वैज्ञानिक आज तक हुए, जेनर हुआ, सारे वैज्ञानिकों के नाम सबको दुनिया भर को कहा गया, अपने अपने वैज्ञानिक का नाम भेजो। पूरी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ वैज्ञानिक आज तक का जो हुआ है, उसका चित्र हम 50 के पौंड पर छापना चालू करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 6000 वैज्ञानिकों की एंट्री आई और लंदन के 50 के पौंड पर सर जगदीश चंद्र बोस का चित्र छाप के कुछ दिन बाद आपकी क्या कह दिया है अब्बा, जिंदाबाद। और ये इसलिए कि हमको स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया, लेकिन ब्रिटेन में यहाँ से वहाँ तक पढ़ाया था, भारत में किया गया है। ये सब बातें मैं आपसे करता हूँ, भारत की परंपरा की बातें। दुनिया भर में एक जगह और बता दूँ मैं, एक जगह है सर्न। आप अपने मोबाइल पर सर्च कीजिएगा, CERN। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? अगर किसी प्रोजेक्ट में भारत पैसा लगाएगा तो पाकिस्तान नहीं लगाएगा, अगर अमेरिका ने लगाया तो रशिया नहीं लगाएगा, रशिया ने लगाया तो वो देश नहीं लगाएगा। पूरी दुनिया इकट्ठा पैसा कहीं नहीं लगाती है। केवल एक जगह ऐसी देश में दुनिया में है, जेनेवा में, जहां पूरी दुनिया ने पैसा लगाया है और एक खोज कर रहे हैं गॉड पार्टिकल। दुनिया कैसे बनी, हम कैसे बने, अणु से बने, परमाणु से बने, परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना, इलेक्ट्रॉन का गुण मालूम है, प्रोटॉन गुण, लेकिन ये न्यूट्रॉन क्या करता पता ही नहीं। दुनिया खोज कर रही है, पता लग जाएगा तो हिग्स बोसोन, पूरी दुनिया पैसे लगा रही है। और सर्न जहां पर प्रयोगशाला है, आपने पढ़ा होगा, महामशीन बन रही है जमीन के अंदर, 27 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद के प्रयोग पूरी दुनिया के वैज्ञानिक कर रहे हैं। और जहां पर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर क्रॉस का चिन्ह नहीं है, वहां पर 786 लिखा हुआ नहीं है, वहां पर किसी धर्म का कोई चिन्ह नहीं है। उस प्रयोगशाला के बाहर जहां प्रयोग किया जा रहा है दुनिया कैसे बनी, उसके बाहर 12 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति लगी हुई है और लिखा पूरी दुनिया किस प्रकार से प्रतिपल नृत्य कर रही है, इसके अंदर लिखा हुआ है। भाई तालियां मिलके बजाओ बाबा के लिए, ये ज्ञान कोई और देने का आपको। केवल ये नववर्ष मना लीजिएगा और धूमधाम से इसलिए मना लेना, क्रिश्चियन नववर्ष केवल क्रिश्चियन मनाते हैं, ईसाई नववर्ष केवल ईसाई मनाते हैं, मुस्लिम नववर्ष केवल मुस्लिम मनाते हैं। हालांकि अपने को पहली बार ताली इस बात पे बजाइए, इस बार किसी ने हमको ज्ञान नहीं बांटा कि शंकर जी पे दूध मत चढ़ाओ।
पहली बार किसी ने, लोग बोलते हैं अच्छे दिन कब आएंगे, पहली बार किसी अखबार ने दावा नहीं किया होली बिना पानी के खेल लो, दिवाली पर पटाखे फोड़ो, प्रदूषण होता है। मैंने कि 31 दिसंबर को तुम्हारे अब्बा जान के सिर फूटते हैं। इन जजों से कोई पूछ के देखे जो आज राम की बातें करते हैं, प्रमाण देते हैं। लेकिन फिर भी उन बातों को ना कह के मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये नया वर्ष केवल हम नहीं मनाते। बगीचे में चले जाइएगा, कहीं ना कहीं फूल नए लहरा रहे हैं। आम के पेड़ के पास चले जाइए, नई नई मोरें लहरा रही हैं। आप बगीचे में चले, फूलें लहरा रही है। किसान को देखो, जैसा बहन बोल रही थी, गोरी बोल रही थी कि किसान अपनी फसलें लेकर घर पे या नई नई फसलें लेकर आ रहा है। अपने शरीर पर चेक करना, पुरानी चमड़ी जा रही है, नई चमड़ी आ रही है। ये चारों तरफ का वातावरण बता रहा है, लेकिन आपको मालूम पड़ेगा क्या? पड़ेगा कहाँ से? जब किसी गांव के बच्चे से पूछो कि नयापन, तो उसको मालूम है पेड़ क्या होता है, आम का पेड़ क्या होता है। जब किसी गांव के बच्चे से पूछो बेटा रुई कहाँ से प्राप्त होती है, तो गांव का बच्चा बोलता है अंकल जी रुई खेत में से प्राप्त होती है। लेकिन जब नरेला के कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे से पूछते हैं बेटा रुई कहाँ से प्राप्त होती है, तो बच्चा कहता अंकल जी जब रजाई गद्दे फट जाते हैं उसमें से रुई प्राप्त होती है। दोस्तों, चारों तरफ का नया वातावरण बता रहा है कि ये हिंदू वर्ष आ रहा है। लेकिन इस हिंदू वर्ष जब आता है तो एक त्यौहार चलता अप्रैल फूल। ये किसने चलाया है? ये कहीं ना कहीं जो हमारी परंपराओं को मुकाबला नहीं कर सकते, उनने ऊपर चलाया है। उन्होंने तरह तरह के आरोप लगाए हैं, इस हिंदू संस्कृति पर आरोप लगाए हैं कि इसमें छुआछूत है। और मैं अपनी बात को समापन, क्योंकि मैं जानता हूँ कविताएं तो अगर पढ़ेंगे तो बहुत लंबी कविताएं हैं, लेकिन केवल एक पद जो चुनाव में छुआछूत लगा रहे हैं वो, या जो इतने दिनों से ब्राह्मणवाद का आरोप लगाते, मनु स्मृति के नाम पे आरोप लगाते, वो सब बातें मैं बाद में कर लूँगा। लेकिन कुछ पंक्तियाँ कहूँगा कि कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि हैं, कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि हैं, ना हिंदू पतितो भवेत हम तो समरसतावादी हैं, ना हिंदू पतितो भवेत हम तो समरसतावाद। क्योंकि युगों युगों से वाल्मीकि विप्रो द्वारा अभिनंदित है। वाह वाह। आज वाल्मीकि के नाम पे राम को गाली दी जाती है भाई, कि युगों युगों से वाल्मीकि विप्रो द्वारा अभिनंदित है, मंदिर में श्री राम स्वयं रेदासा द्वारा वंदित है। बोलो क्या रसखान रहीमों को मिलता सम्मान नहीं, बोलो क्या रसखान रहीमों को मिलता सम्मान नहीं, बिना जाति के क्या कबीर की बनती है पहचान नहीं, बिना जाति के क्या कबीर की बनती है पहचान नहीं, नहीं प्रभु की भक्ति बंदित जाति वर्ण बपोती में, नहीं प्रभु की भक्ति बंदित जाति वर्ण बपोती में। और आ बस्ती रे दासों के घर गंगा स्वयं कठोती में, आ बस्ती रे दासों के घर गंगा स्वयं कठोती में, आ बस्ती रे दासों के घर गंगा स्वयं कठोती में। जात न पूछे भात, जात न पूछे भात जगन्नाथों की ये ठकुराई है, जात न पूछे भात जगन्नाथों की ये ठकुराई है। और विप्रों द्वारा पूजित इस भारत में सदन कसाई है, विप्रों द्वारा पूजित इस भारत में सदन कसाई है। छुआछूत की बात किसी ने बाद में यहाँ फंसा दी है, कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि हैं, ना हिंदू पतितो भवेत हम तो समरसतावादी हैं। कोल की रात निषाद केवटों को श्री राम ने मान दिया, कोल की रात निषाद केवटों को श्री राम ने मान दिया, भरत के जैसा भाई कहकर समता दी सम्मान दिया। घायल गीत जटायु के पर राम जटा से धोते हैं। वाह। क्योंकि अब शब्द तो वैसे मेरे नहीं बचे, क्योंकि कवि सम्मेलन छोड़े बहुत दिन हो गए, तो शब्द वैसे नहीं है, आवाज वैसी, लेकिन कहूंगा कि घायल गीत जटायु के पर राम जटा से धोते हैं, पितृशोक सम व्याकुल होते फूट फूट कर रोते हैं। रावण ब्राह्मण था, रावण ब्राह्मण था देखो फिर भी धिक्कारा जाता है, रावण ब्राह्मण था देखो फिर भी धिक्कारा जाता है। अभी तलक हर वर्ष राम के हाथों मारा जाता है, अभी तलक हर वर्ष राम के हाथों मारा जाता है। लेकिन कहूँगा कि आसमान छूने वाले देवालय किसने खड़े किए, आसमान छूने वाले देवालय किसने खड़े किए, विप्रों की पद पूजा करके उनको किन्ने बड़े किए। जिनने मूर्ति बनाई वो खुद ही मूरत से दूर हुए, वाह। कि जिनने मूर्ति बनाई वो खुद ही मूरत से दूर हुए, मंदिर के निर्माता मंदिर दर्शन से मजबूर हुए। राम आज भूखे हैं शबरी को मंदिर में लाओ रे, आहा क्या कहने। राम आज भूखे हैं शबरी को मंदिर में लाओ रे, राम के वंशज वनवासी हैं उनको गले लगाओ रे, राम के वंशज वनवासी हैं उनको गले लगाओ रे। छुआछूत की बात किसी ने बाद में यहाँ फंसा दी है, हरि को भजे सो हरि का होई ये स्पष्ट मुनादी है। कोई कैसे कहता हिंदू ऊंच नीच के आदि हैं, ना हिंदू पतितो। केवल एक पद और गाऊंगा, मेरे को नहीं आता तो भी बता दूंगा। एक पद इसलिए बोल रहा हूँ, एक जाति बार बार चलती है, उसका नाम है भंगी।
कई बार इस शब्द को उच्चारण कर दो, लोग आप पे आरोप लगाएंगे इस शब्द का उच्चारण क्यों किया। लेकिन जब लोग बोलते हैं ये जाति कहाँ से आई, सर पे मेला ढोना किसने प्रारंभ करवाया, तो मैं कहता हूं इतना बड़ा वास्तुशास्त्र पढ़ लेना, कहीं भी शौचालय का उल्लेख है क्या? जो हम पर आरोप लगाते हैं कि तुमने अपने भाइयों से सिर पर मेला उठवाया, वो मेला किसने उठवाया, तो पूरा इतिहास उठाकर पढ़ लेना। रामायण पढ़ लो, वेद पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, सारे 6 दर्शन पढ़ लो, जितने 18 पुराण पढ़ लीजिए, किसी भी ग्रंथ में शौचालय का नाम, सुनार का नाम है, कुंभकार का नाम है, इसके नाम है, सब जातियों के नाम मिलेंगे, चर्मकार का नाम मिलेंगे, लेकिन भंगी जाति कहीं भी नहीं है। फिर लोग पूछते हैं भंगी जाति आई कहाँ से, इसका आरोप हिंदू समाज पर मरते हैं। और मैं कई बार एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब भंगियों के बीच में गया, अपने भाइयों के बीच में, और जाके मैंने उनसे देवास में आसपास गांव में गया मैं, और मैंने जाके उनसे पूछा तुम्हारा गोत्र क्या है, तो बड़े प्रेम से बोलते हैं हमारा गोत्र सूर्यवंशी है। फिर वो बोलते हम तो चंद्रवंशी हैं, हम तो तोमर हैं, हम तो चौहान हैं। मैंने कहा चौहान तोमर कहाँ से आ गए, जब पूरे इतिहास को हुआ मान भंगी से करके उनका नाम हो गया भंगी। ये कविता बहुत लंबी, लेकिन कुछ बातें मैं और कह दूँ। बहन ने एक बात कही थी नारी के बारे में, और नारी के बारे में एक बात जरूर कह दूं, क्योंकि अभी तो बहनें यहाँ पे है नहीं, इतनी छोटी बहनें, लेकिन कई बार लोग बोलते हैं भारत में तो खुलापन नहीं है। मैंने कहा भारत में खजुराहो है, इसका 10% दुनिया में कहीं हो तो मुझे बता दे कि खुलापन किसको कहते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और कहूंगा, हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे, हमें खुशी है नारी चाहर दीवारी को पार करे, सुंदरता की मूरत बन जाए 16 श्रृंगार करे। नारी बने गुलाम पुरुष की कहने का है अर्थ नहीं, नारी बने गुलाम पुरुष की कहने का है अर्थ नहीं, कहने का मतलब अतीत की मर्यादाएं व्यर्थ नहीं। रामायण का युग न अभी भी बीता है, रामायण का युग न अभी भी बीता है, और लक्ष्मण रेखा जब उलांघती सीता है, निकले कदम न वापस घर में आते हैं, सीता की गलती से रावण जीता है। वाह, बस केवल मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, केवल इतनी बात करके, क्योंकि बात वीर रस से प्रारंभ हुई थी। जब योगेंद्र जी ने बात प्रारंभ की, बाद में उनने वीर रस किया, बाद में गौरी ने वीर रस थोड़ा बहुत बख्श दिया भाई साहब ने, अरुण जी ने। केवल एक बात कहूंगा, अभी तक हमको जितने गीत सिखाए गए, केवल एक पद आखिरी का पढ़ूंगा कविता के बजाय, हमको आज तक जितने गीत सिखाए गए वो गीत में टेक्निकल मिस्टेक थी। चलो अच्छा, संचालन मैं कर रहा हूँ कि आप कर रहे हैं? तो अपने चौधरी को झाड़ रहे फालतू फंड में यार। जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, पहली बार बोल रहा हूँ, ताली एक बार मस्ती बजा लीजिए। अरे हमको रिक्वेस्ट करो, हमको हम बताएंगे, पढ़ो। नहीं, मेरे को मैं इसलिए भी कम पढ़ूंगा, कल मेरा पूरा कार्यक्रम है 3 घंटे का, जिसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। तो आज किस्मत, मैं बताता हूँ, आज बाबा का कार्यक्रम था नोएडा में। इलेक्शन कमीशन ने परमिशन नहीं दी कार्यक्रम की, और इलेक्शन कमीशन कल की परमिशन भी ना दी, तो हम कल नोएडा में यहाँ झंडा गाड़ देंगे। क्या प्रॉब्लम, हमें क्या दिक्कत हो रही है? हमें क्या, तो तंबू तो तैयार है ही, इसको उखाड़े मत, कल फिर जमा देंगे, क्या दिक्कत है? एक बार तालियां बजाओ, आखिरी बात सुना बाबा। बस आखिरी बंद इसलिए कि हमको जितने अभी तक गीत बताए गए ना, हमारे गीतों में है अपनी आजादी को हम हरगिज सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मतलब सर नहीं झुकाएंगे, सर कटा लेंगे। आज तक ऐसा कोई गीत आया जिसमें सर काटने की बात करी हो? क्या बात है ही नहीं। और गीत भी कैसे आए, दिलबर के लिए दिलदार हैं हम और दुश्मन के लिए तलवार हैं हम, मैदान में अगर हम डट जाएं। क्यों, अगर का क्या मतलब देखो नालायकी हिंदू समाज की। मैदान में अगर हम डट जाएं तो मुश्किलें की पीछे हट जाएं। साला आगे तो नहीं बढ़ेगा, पर पीछे नहीं हटेगा, पर आगे भी नहीं बढ़ेगा। वास्तव में हमारा त्यौहार आगे बढ़ने को होना चाहिए। और पहली बार गर्व कीजिएगा, अब इस बात पर हम गर्व नहीं कर रहे हैं हमने किसी पर हमला नहीं किया, अब इस बात पर गर्व नहीं कर रहे हैं हमने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। मैं तो कहता हूं वास्तव में होना चाहिए, अगला 9 वर्ष लाहौर में चल के मनाएंगे। वाह, अगर ये गवर्नमेंट ढंग से रही तो अगली बार वही करके दिखाएंगे अपन। अगली बार यहां नहीं करेंगे, लाहौर चलेंगे। तरुण जी करेंगे लाहौर में, स्पॉन्सर बाय नरेला। स्पॉन्सर बाय नरेला। चलिए वीजा लगवा लो। सीता भी वापस आ जाती। हम फिर वीजा का चक्कर ही क्या? वीजा का चक्कर ही क्या? फिर तो हाँ, ऐसा यही है। और संचालन राजेश चेतन ही करेंगे। क्या बात है कि सीता भी वापस आ जाती, अगर शांति की बातों से सीता भी वापस आ जाती। देखो कभी कभी मैं कुछ चीजों के लिए अच्छी ताली बजाऊंगा, एक बार ताली जोरदार बजाओ। मैं जब भी गौरी को देखता हूं तो साथ में मुझे किताब दिखती है। वाह, ताली बजाइए जोरदार, गीता। मैंने जब भी और मैं अभी
मैं अभी जिस चीज़ पर रिसर्च कर रहा हूँ वो 3-4 चीज़ें हैं कि अभी तक तो राम भी कल्पना, कृष्ण भी कल्पना है। अपने दिल्ली का पुराना किला, इसका कार्बन डेटिंग करवाना है। फिर मुझे दूसरा कार्बन डेटिंग कराना, समुद्र में द्वारका मिली, समुद्र की द्वारका मिल जाए और ये मिल जाए। उसके बाद उज्जैन के पास नागदा का कार्बन डेटिंग, और चौथा कार्बन डेटिंग के बजाय मुझे इन सबको मिलाकर जो अपने कृष्ण का सम्मत है वो मिल जाएगा। तो कृष्ण तो देश का इतिहास है, लेकिन हमको सिखाया गया कृष्ण इतिहास है, कृष्ण भी इतिहास नहीं है, कृष्ण भी मिथ है, राम मिथ है। ये कभी बातें आपसे जब पूरी चर्चा होगी करूंगा, लेकिन अभी तो केवल एक बात बाबा, कहूंगा, मेरा एक निवेदन केवल है एक पद राम वाले बनना है। तो एक बात याद रखना, जो अमेरिका करता है, अमेरिका कभी अपनी जमीन पे युद्ध नहीं करता, कभी वियतनाम जाके लड़ता, कभी अफगानिस्तान जाके लड़ता है। और राम ने भी कोई युद्ध अपनी जमीन पे लड़ा। ताली बजाओ, ये तो हम हुए, हम सब अपनी जमीन पे युद्ध लड़ रहे हैं। अब घर में युद्ध नहीं करेंगे, बाहर जाकर मारेंगे, क्योंकि सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से, सीता भी वापस आ जाती अगर शांति की बातों से। गर दुर्योधन का दिल परिवर्तित हो जाता नातों से। तो न राम को धनुष कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता पर, तो न राम को धनुष कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता पर, किंतु करें क्या भूत लात के नहीं मानते बातों से। दावा नल भड़काती वो ही वायु दीप बुझाती है, दावा नल भड़काती वो ही वायु दीप बुझाती है। दुर्बल का कोई मीत नहीं, ये नीति हमें बताती है। ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको बतलाया है, ऋषि मुनियों के अस्थि समूहों ने हमको बतलाया है। भक्ति अहिंसा का असुरों ने केवल खून बहाया है। तब की पावन परिपाटी जब झुलस रही हो ज्वाला से, तो तत्काल नहीं हल उसका कंठी जब तप माला से, तो तत्काल नहीं हल उसका कंठी जब तप माला से। रास रचैया को ऐसे में चक्र उठाना पड़ता है, रास रचैया को ऐसे में चक्र उठाना पड़ता है। गीता गाकर का पुरुषों को शूर बनाना पड़ता है, गीता गाकर का पुरुषों को शूर बनाना पड़ता है। श्री कृष्ण की वो गीता में फिर दोहराने आया हूँ, जागो 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 तुम्हें जगाने आया हूँ, जागो 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 जागो।